वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं जो बताने वाला हूं वो एक नोवेल बेस्ड स्टोरी होने वाली है और साथ ही यही सेम स्टोरी आपको ऑफिशियल एपिसोड के अंदर भी देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, यूनियन एक बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुकी थी, तो जियान उसकी मदद करने के लिए फ्लावर सेक्ट पहुंच जाता है और यहाँ पे यूनियन बैटल एरिना के अंदर खड़ी होती है, जहाँ पर यूनियन का सामना करने के लिए एक कपल होता है, जिसके अंदर जो लड़की थी वो डाउ जोन के 4 स्टार पर थी और यहाँ पे लड़का डाउ जोन के 6 स्टार पर। और यहाँ पे लड़की यूनियन से बोलती क्यों तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये कपल फाइट है, तू अपने बॉयफ्रेंड को भी यहाँ पे बुला सकती है। तो यूनियन मना कर देती मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और हमला करने के लिए जाने लगती। तभी आसमान से आवाज आती है, सच में यूनियन तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या मैंने तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा किया कि तुम अब मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती हो? सच में तुम्हारी बातें सुन के मेरा दिल पूरी तरीके से टूट गया है। और जब यूनियन उस आवाज की तरफ देखती तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती और उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और जिन यूनियन के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता यूनियन तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हो? क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ? पर यूनियन को जियान की काफी ज्यादा टेंशन होने लगती और वो जियान से बोले तुम पागल वागल हो गए, तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? तुम्हें आइडिया भी ये बंदा डाउ जोन के 6 स्टार पर है और ये लड़की डाउ जोन की 4 स्टार पर है, इस वजह से हम दोनों मिल भी जाएंगे फिर भी एक भी बंदे को नहीं हरा सकते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचे। एकदम प्यार से उधर मेरी प्यारी यूनियन थोड़ा सा शांत हो जाओ, काम जाओ। और रही बात इन दोनों जमुनों की, तो इनकी तो मैं अच्छे से क्लास लेने वाला हूँ, क्योंकि इन दोनों की इतनी ज्यादा हिम्मत जो मेरी बंदी को टच करे और मेरी बंदी को डराए, इसलिए मैं जब तक इन दोनों को मार मार के भूतनी बना दूंगा तब तक मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। और यहीं पे यून ये सब सुनती काफी ज्यादा शर्मा जाती है और यहीं पे तभी वो बंदी बोलती है ओ यून क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? और है तो ये बिना मुंह उठाए यहाँ पे कैसे घुसाया? इसे पहले जाके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था। ये सुनती जियान उस बंदी की तरफ मुड़ता और बोलता कि मैं हूँ जियान, यूनियन का बॉयफ्रेंड और स्टार पवेलियन का लीडर और साथ ही लीजेंड याओलो का स्टूडेंट। और जैसे याओलो वहाँ पे नाम बोलते तो वहाँ पे छुपे हुए एल्डर जो कि मोस्ट पावरफुल लोग थे फ्लावर सेक्ट के, वो सभी के सभी शॉक हो जाते और फिर जियान उन सभी को ग्रीट करता और बोलता है मैं जानता हूँ कि यहीं पर आप सभी लोग हो और मैं मास्टर याओलो की तरफ से आप सभी लोगों को ग्रीट करता हूँ। तो वो सभी लोग भी मास्टर की वजह से जियान को एकदम फुल इज्जत देते हैं वहाँ पर। और फिर जियान उन सभी एल्डर से बोलता है क्या मैं जियान अपनी गर्लफ्रेंड यूनियन का साथ दे सकता हूँ इस फाइट में? तो इसे लेकर फ्लावर सेक्ट के सभी एल्डर बोलते हैं ये भी कोई पूछने की बात है, तुम मास्टर याओलो की स्टूडेंट हो, तुम्हें जो दिखाई दे वो करो, क्योंकि किसी के बाप में दम नहीं है जो तुम्हें रोक पाए। और साथ ही तुम तो यूनियन के बॉयफ्रेंड भी, इस वजह से तुम्हारा पूरा हक बनता है यहाँ पे फाइट करने का। तो इनके जन उनको थैंक यू बोलता और यहीं पे वो लड़की गुस्से से आग बबूला होती जा रही थी और फिर जन यूनियन से बोलता है मेरी प्यारी यूनियन अब तुम पीछे हट जाओ, इसके आगे अब मैं सब कुछ अकेले संभाल लूंगा। और ये सुनकर यूनियन एकदम शॉक हो जाती है और बोलती वो दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल, अकेले तुम कैसे उन दोनों का सामना करोगे? तो जन तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम बस पीछे हट जाओ। तभी नायन आती है वहाँ पे और उनको पीछे खींच ले जाती है और नायन यूनियन से बोलती कि तुम टेंशन मत लो, जियान अकेले उन दोनों को संभाल सकता है। तो यूनियन बोलती वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो नायन बोलती अरे तुम भूल गई हो क्या ये वो जियान है जो कि डाउ विंग पे होने के बाद ही हमारे मास्टर यून सेन को निपटा दिया था इसने, इसलिए तुम जियान पे विश्वास रखो और मस्त पिक्चर को देखो। तो ये सब सुन के यून वहीं पे शांति से खड़ी हो जाती है और वहीं पे जियान अपनी स्पेस स्टोन से एक पावरफुल पपेट को बुला लेता है और इसका नाम स्काई हेवन पपेट है और ये डाउ जून के 5 स्टार पर है और इस वजह से ये पपेट बहुत ही अच्छे से उस लड़की को संभाल सकता है। और यहीं पे जियान के पपेट को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये पपेट बहुत ज्यादा पावरफुल था। और फिर जिन उन दोनों से बोला चलो अब देखते तुम दोनों के अंदर कितनी है दम, जो तुमने मेरी बंदी यूनियन को हाथ लगाने की कोशिश की, जिसके साथ मैंने पहली बार जंगल में मंगल किया था। और साथ ही तुमने इस चैलेंज के अंदर एक शर्त रखी थी, अगर तुम जीत जाती तो मैं उनकी बॉडी से सारी दिक्की को खींच लोगी, मगर तुम अगर हार जाती तो फिर तुम क्या दोगी यूनियन को? ये सुनते वो लड़की बोलती ये तुम क्या बोल रहे हो? तो जियान बोलता ये चैलेंज तभी माना जाएगा जब तुम हारो तो तुम्हें कुछ देना पड़े, वरना इस चैलेंज का फायदा क्या है? और अगर तुम कोई भी चीज दाव पे नहीं लगाती तो फिर मैं अपनी यूनियन को लेकर यहाँ से चलता हूँ। और ये सब बातें मास्टर ने पहले पढ़ा लिखा के जियान को भेजी थी, कुछ भी करके यूनियन को फ्लावर सेक्ट का लीडर बना दें, जिससे फ्यूचर में जो महायुद्ध होने वाला है उसमें फ्लावर सेक्ट उनके काम आए, क्योंकि आखिर तुम्हारी सेटिंग है वो तुम्हारी मदद तो जरूर करेगी ना। और वो लड़की काफी शोर विचार में पड़ जाती, तभी जियान उसको पोक करते हुए बोलता है क्या यार तुम लोगों को अपनी पावर पे तभी ज्यादा विश्वास नहीं कि तुम मुझसे जीत पाओगी? सच में ये तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है यार, तुम लोग बताओ मुझसे अकेले नहीं जीत पा रहे, इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है तुम लोगों को कुछ भी दाव पे लगाने से पहले। ये सब सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती ठीक है अगर तुम जीतो मैं तो फ्लावर सेक्टर लीडर का टोकन यूनियन को दे दूंगी। ये सुनकर जियान बोलता है ये हुई ना बात, और फिर कुछ हैंड साइन मनाने लगता और चिल्लाता है 3 मिस्टर चेंजेस फर्स्ट फेज, 3 मिस्टर चेंजेस सेकंड फेज, 3 मिस्टर चेंजेस फाइनल फेज। और इस वजह से जो जियान का लेवल होता है वो डाउ जोन के 4 स्टार की पीक पर पहुंच जाता है। और ये सब देखते उन दोनों की जो हवा होती है एकदम से टाइट हो जाती है और उस लड़की को लगने लगता है कि उसने अपने पैर पे पक्का कुल्हाड़ी मान ली है, क्योंकि उन दोनों की वो एकदम से उड़ चुके थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता ये क्या बंदा है, इसने चलते फिरते अपने 3 स्टार बढ़ा लिए। और वो लड़की का बॉयफ्रेंड जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मैंने सच्ची तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम काफी ज्यादा कमाल की बंदी हो और आज मैंने देख भी लिया। तो जियान बोलता है बकवास बंद कर और सीधा आके मुझसे फाइट कर। तो बंदा बोलता है बिल्कुल क्यों नहीं। तो जियान बोलता है कि मैं तुझसे फाइट करूंगा और मेरा पपेट तेरी बंदी से फाइट करेगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तेरे अंदर कितना ज्यादा है दम, क्या बस तेरा बस लेवल ही ज्यादा है। ये सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और जियान इस फाइट को ज्यादा नहीं खींचना चाहता था, इस वजह से अपना फाइनल अटैक की तैयारी करने के लिए सबसे पहले अपने 3 मिस्टर चेंजेस को एक्टिवेट कर देता, जिस वजह से जियान के पैरों में लाइट चमकने लगती है। और साथ ही जियान अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने नए विंग्स को भी बाहर निकालता है, जिसके बारे में अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये विंग्स जियान को फ्यूचर में ही मिलेंगे। और साथ ही जियान अपने 4 हेवनली फ्लेम
को एक साथ बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। सामने खड़ा हुआ बंदा की तो पैंट गीली हो जाती है डर के मारे, और साथ ही उन चारों हेवनली फिल्म को कंबाइन करके एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लगता है। ये सब देख के और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले ये कभी नहीं देखा था कोई हेवनली फिल्म एक दूसरे कंबाइन भी कर सकता है। और ये सेम रिएक्शन फ्लावर सेक्ट के एल्ड्रो का था, जो कि फ्लावर सेक्ट के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन थे, और वो एक दूसरे एल्ड्रो से बोलते मैंने कभी नहीं सोचा था कोई बंदा अपनी हेवनली फिल्म को एक साथ कंबाइन कर सकता है। अगर ये कर सकता है तो ये बंदा इन लोगों को हराने के साथ साथ ये पूरे फ्लावर सेक्ट को उड़ा डालेगा। इस वजह से उन सभी एल्ड्रो के तोते उड़ चुके थे, और एमपी जियान चार हेवनली फिल्म को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो लड़का जियान को पकड़ने के लिए जियान के पीछे लगता है, तो जियान अपनी लाइट मूवमेंट की स्पीड और अपने नए विंग्स की मदद से वहां से भागने लगता है यहाँ। इस वजह से जियान की जो स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से वो बंदा जियान को पकड़ भी नहीं पा रहा होता है। फिर जाकर उस बंदी के ऊपर टूट पड़ा था और उस बंदी की मार मार के भूत बना दिया होता है। इस वजह से अपने बॉयफ्रेंड से बोल रही थी जल्दी आओ मेरे पास, या फिर उस बंदे को हरा दो। अगर उस बंदे को तुम हरा देते तो हम बच जाएंगे, नहीं तो ये पपेट मार मार के मुझे भूत बना देगा। इसलिए मेरे सोना बाबू जल्दी कुछ करो, उस बंदे को मार डालो या हरा दो, नहीं तो ये पपेट मुझे मार मार के कचूमर बना देगा। और वो बंदा अपनी बंदी की आवाज सुन के काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और फिर वो और भी स्पीड से जियान का पीछा करने लगता है, पर जियान की स्पीड काफी ज्यादा होती है। इस वजह से वो जियान को नहीं पकड़ पाता, और वो जियान से बोलता है क्या रे फट्टू जियान तू तो भगे जा रहा है, बस दम है तो तुम मुझसे फाइट करना। पर जियान उस पर ध्यान नहीं देता और भगता रहता है कंटिन्यू, और अपने एंग्री बुद्धा लोट्स को बनाने लगता है। इस वजह से उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गाली गलौज करने लगता है। और यहाँ जियान का अब एंग्री बुद्धा लोटस फॉर्म के अंदर आने लगा होता है, जिस वजह से उसके अंदर से निकलने लगता है भयानक ऑरा, और उसे महसूस करते वहाँ पे जितने भी लोग होते बैठे हुए वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और उनकी डर के मारे पैंट गीली होने लगती है। और यहाँ पे जो एल्डर छुपी हुई फाइट को देख रहे होते हैं वो भी मैदान में आ जाते हैं और एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं बैटल एरिना के अंदर, जिससे कोई भी उससे बाहर ना आ पाए और ना ही कोई अंदर जा पाए। पर वो एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को देख के काफी ज्यादा डरे होते हैं, इस वजह से उनके पसीने छूट रहे होते हैं। और यहाँ पे जियान के पेट ने मार मार के कचूमर बना दिया था उसकी बंदी का, और इस वजह से अब वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। और साथ ही वहीं पे जियान का एंग्री बुद्धा लोटस भी अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, और उसमें से निकला था बहुत ही खतरनाक ऑरा, जिसे महसूस करते कर वो बंदा भी समझ जाता है अगर ये मुझसे टकरा गया तो मेरा मरना तो पक्का है, किसी का बाप भी मुझे नहीं बचा सकता यहाँ पर। और यहीं पे जियान रुक जाता है और उस बंदे की तरफ मुड़ जाता है, तो वो बंदा भी जियान की दूसरी साइड मुड़ जाता है, और यहीं पे जियान अपना एंग्री बुद्धा लोटस उस बंदे के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से वो बंदा डर के मारे वहां से भागने लगता है और वो सीट के पास पहुंच जाता है और बोलता है भैया खोल दो इसे, जाने दो मुझे प्लीज, मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही है। पर उस सीट को एल्डर नहीं खोलते, क्योंकि एल्डर को पता था अगर उस सीट को खोल दिया तो जियान का ये एंग्री बुद्धा लोटस पूरे फ्लावर सेट को उड़ा देगा, और इस वजह से वो बंदा अपना सबसे पावरफुल अटैक बनाकर उस सीट के ऊपर कर देता है, जिस वजह से उस सीट के अंदर एक होल हो जाता है और वो उसमें से बैटरी एरिना से बाहर आ जाता है। और वहीं पे जियान का एंग्री बुद्धा लोटस उस सीट के पास पहुंच जाता है। पर तभी फ्लावर सेट के सभी एल्डर जियान से बोलते हैं जियान प्लीज हम लोगों को छोड़ दो, इस एंग्री बुद्धा लोटस को अपने पास बुला लो वरना हमारा फ्लावर सेट हो जाएगा तबाह, प्लीज एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। तो ये सब सुन के जियान भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को अपने पास बुला लेता है और उसको डिफ्यूज कर देता है। और फिर जिन उस लड़के से बोलता है तुम बैटल एरिना से बाहर जा चुके हो, इस वजह से अब तुम इस फाइट को हार भी चुके हो। तो ये सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जियान से कुछ बोलने वाला होता है, तभी सभी एल्डर बोलते हैं ओए चपड़गंजू शांत हो जा, अगर तुझमें इतनी दम थी तो जियान के अटैक का सामना करता ना। तो ये सब सुन के वो बंदा शांत हो जाता है, और यहीं पे उसकी जो बंदी थी उसकी हालत तो बहुत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि जियान के पपेट ने उसको बहुत बुरी तरीके से धोया था। और फिर जिन उसके पास जाता और बोलता क्या तुम अब लीडर टोकन हमें दोगी चुपचाप से, या फिर मुझे तुम्हें यहीं पे मार के दफनाना पड़ेगा। तो ये सब सुन के उसे काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, पर वो टोकन निकालती और जियान को दे देती है। और फिर जिन उस टोकन को लेकर यून के पास जाता और यून को दे देता और बोलता कि अब मैं तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि तुम इतना को सहती रही और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। और फिर जियान के पास फ्लावर सेट की सभी एल्डर्स आ जाती हैं, जो कि सभी की सभी वुमेन्स थी और इनकी एज मास्टर के आसपास की थी, और वो मास्टर के बारे में पूछने लगती है जियान से। और वो जिस तरीके से जियान से मास्टर के बारे में पूछ रही होती है उससे देख के लगता है कि हमारा मास्टर भी जियान से भी बड़ा ठरकी था, क्योंकि वो सभी की सभी मास्टर से मिलने के लिए एकदम बावली हो रखी थी। पर इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हो मुझे इस तरीके की और भी वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपना ओपिनियन दे सकते हो। और आप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो मैंने मांगा बेस्ड बनाई, नहीं ये वीडियो नोवेल बेस्ड ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो एपिसोड बनते हैं वो नोवेल बेस्ड बनते हैं। बस ये फोटो तो मैं आप लोगों को ज्यादा समझ आए इसलिए लगा देता हूँ। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार।